क्या आपको पता है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां फेसबुक, गूगल, टिकटॉक किस चीज के लिए लड़ रही है? वो आपके पैसे के लिए नहीं लड़ रही है, वो लड़ रही है आपके अटेंशन के लिए, आपके ध्यान के लिए। क्योंकि आज की डिजिटल इकोनॉमी में आपका ध्यान ही वो कच्चा माल है जिससे वो अरबों डॉलर कमाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपना यह कीमती ध्यान उन्हें देने के बजाय खुद पर और अपने काम पर लगा दे तो क्या होगा? इसका जवाब है आप डीप वर्क की ताकत को अनलॉक कर देंगे। कार्ल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं बताती, यह आज के दौर में अमीर बनने की और अपने जीवन में सक्सेसफुल होने का सबसे सीक्रेट ब्लूप्रिंट है। अगर आप एक ट्रेडर, इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट या कुछ भी क्यों न कर रहे हो और आप अभी भी काम करते समय हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी वेल्थ को खुद अपने हाथों से नष्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको कार्ल न्यूपोर्ट के वो 4 नियम बतलाऊंगा जिसे अपनाकर आप न सिर्फ अपना फोकस 10 गुना बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी वेल्थ को भी ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं जहां कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कड़वा सच समझते हैं। कार्ल न्यूपोर्ट काम को 2 हिस्सों में बांटते हैं जिसमें नंबर 1 पे है शैलो वर्क। यह वो काम है जो बिना दिमाग लगाए अक्सर डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जा सकता है। यह काम आसान है, कोई भी कर सकता है और इससे दुनिया में कोई खास वैल्यू क्रिएट नहीं होती। यह गरीबी का माइंडसेट है। और दूसरा है डीप वर्क। यह वो प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो पूरी एकाग्रता के साथ की जाती है। यह आपके दिमाग को उसकी कॉग्निटिव लिमिट तक पुश करती है। यही वो काम है जो नई वैल्यू क्रिएट करती है, आपके स्किल को बेहतर बनाता है और इसे कॉपी करना मुश्किल होता है। यह अमीरी का माइंडसेट है। डीप वर्क हाइपोथेसिस कहता है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डिजिटल होती जा रही है, डीप वर्क करने की क्षमता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है और ठीक उसी समय इसकी कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। यानी कि वो चंद लोग जो इस स्किल को मास्टर कर लेंगे वो पूरी इकोनॉमी पर राज करेंगे और बाकी लोग वो बस उसके डेटा जनरेट करेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आम ट्रेडर दिन भर स्क्रीन देखता है, न्यूज पढ़ता है, टेलीग्राम ग्रुप्स चेक करता है, यह शैलो वर्क है। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर सुबह के 2 घंटे बिना फोन, बिना इंटरनेट के सिर्फ मार्केट के डेटा को एनालाइज करता है, अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करता है। यह डीप वर्क है। आप खुद सोचिए कौन पैसा कमाएगा? शैलो वर्क आपको व्यस्त रखता है, डीप वर्क आपको अमीर बनाता है। तो सवाल यह है कि इस डीप वर्क को अपनी लाइफ में कैसे उतारे। इसके लिए हमें कार्ल न्यूपोर्ट के 4 नियमों को समझना होगा, जिसका पहला नियम बहुत सिंपल है लेकिन इसे करना सबसे मुश्किल है, जो कि है वर्क डीपली। डीप वर्क कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बस सोचे और वो हो जाए। इसके लिए आपको रिचुअल्स और रूटीन बनाने पड़ते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी विल पावर पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसके बजाय आपको डीप वर्क के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। आपको रिदमिक फिलॉसफी से शुरू करना चाहिए। हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को कम से कम 90 मिनट तक एक डीप वर्क ब्लॉक फिक्स करके उसे करें। यह वो समय है जब आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड में हैं, कोई आपको परेशान नहीं इसमें कर रहा होगा। अब आते हैं उस नियम पर जो आपकी इंस्टेंट डोपामाइन वाली दुनिया में सबसे ज्यादा अजीब लगता है, एम्बैरेस बोरडम। हम सभी की एक आदत बन गई है, जैसे ही हम थोड़े बोर होते हैं, चाहे लिफ्ट का इंतजार कर रहे हो या किसी मीटिंग के शुरू होने का, हम तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं। ऑथर इसके बारे में कहते हैं कि यह आपकी डीप वर्क करने की क्षमता को कम कर रही है। जब आप एक काम से दूसरे काम या एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करते हैं तो आपका पूरा ध्यान तुरंत स्विच नहीं होता, आपके ध्यान का एक हिस्सा पुराने काम पर ही रहता है। यही कारण है कि जब आप डीप वर्क करने बैठते हैं तो उस समय भी आपका दिमाग उस इंस्टाग्राम रील या न्यूज के हेडलाइंस के बारे में सोच रहा होता है जो आपने 5 मिनट पहले देखी थी। अगर आप डीप वर्क को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को बोर होने की ट्रेनिंग देनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको डू और डू नॉट लिस्ट बनानी होगी, जिसमें जो नहीं करना है वह है हर खाली लम्हे को फोन से न भरे और जो करना है वह कुछ इस प्रकार से है। जब आप लाइन में खड़े हो या टहल रहे हो तो आप बस अपने विचारों के साथ रहे, बोरियत को महसूस करें। जब आप अपने दिमाग को बिना किसी बाहरी स्टिमुलस के शांत रहना सिखाते हैं तब जाकर आप उस डीप फोकस के काबिल बनते हैं जो कि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यह नियम सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है लेकिन
सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी, जो कि है क्वाइट सोशल मीडिया। ऑथर यह नहीं कह रहे हैं कि आप इंटरनेट से पूरी तरीके से कट जाए, वो यह कह रहे हैं कि सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल क्रिटिकल माइंडसेट के साथ करें। ऑथर एक 30 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स सजेस्ट करता है। 30 दिन के लिए सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दे और 30 दिन बाद खुद से 2 सवाल पूछे, क्या इन 30 दिनों में मेरी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है? और दूसरा सवाल है, क्या किसी को फर्क पड़ा है कि मैं ऑनलाइन नहीं था? अगर दोनों का जवाब ना है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। इसका चौथा और आखिरी नियम है ड्रेन द शैलो। इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ और अपने काम से शैलो वर्क को जितना हो सके कम करना है। अगर आप एक वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपने दिन को शेड्यूल करना होगा। ज्यादातर लोग अपने दिन को रिएक्टिव मोड में जीते हैं। जैसे ही कोई मेल आता है वो उसे जवाब देते हैं, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है उसे चेक करते हैं। आपको टाइम ब्लॉकिंग की आदत डालनी होगी। अपने पूरे दिन को ब्लॉक्स में बांट दे। हर ब्लॉक्स के लिए एक निश्चित काम फिक्स करें। यह डीप वर्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और इसका यूज आप अपने गोल के हिसाब से कर रहे होंगे। ऑथर का एक और पावरफुल सुझाव है शट आउट रिचुअल। हर दिन काम खत्म होने के बाद एक 5 से 10 मिनट का रूटीन बनाएं, जहां आप अपने बचे हुए काम को कल के लिए शेड्यूल करें। तो दोस्त, डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में सफल होने का एक सर्वाइवल गाइड है। हमेशा याद रखिए, शैलो वर्क आपको भीड़ का हिस्सा बनाता है और डीप वर्क आपको टॉप 1% में शामिल करता है।